कैसे सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। लास्ट कुछ वीडियोस से मैं ये सोच रहा था कि बुक रिव्यूज से पहले कुछ बुक रीडिंग की जो मेन एलिमेंट्स हैं मैं उनको कैटर करूं, उन पे बात करूं, सो दैट जो मेरी ऑडियंस जो कि बिगनर रीडर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुए थे, मैं उन पे बात करूं, उनको हाईलाइट करूं और उनके सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊं, सो दैट आप उन पे काम करें और एक दिन आप भी बुक को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। जैसे कि आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बात की थी कि हमें इफेक्टिवली बुक रीडिंग कैसे करनी चाहिए। इसके साथ एक दूसरा मेजर इशू है जो कि मैं समझा कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो ये है कि जब भी हम बुक रीडिंग करते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और ये भी पॉसिबल नहीं रहता कि हम बार बार उस बुक को छोड़ के हम डिक्शनरी में से देखें। और तो इससे क्या होता है, हमें स्टोरी भी समझ में नहीं आती और हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती तो हम फिर बोर हो जाते हैं उसको समझने में। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें वोकैबुलरी को इन्हेंस कैसे करनी चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की समझ हमें आए और जब भी हम बुक रीडिंग करें तो हमें अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ लगे। शुरू में जब मैं भी बुक रीडिंग करता था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने वोकैबुलरी पे काम किया। डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स को मैं याद करता हुआ आ रहा हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं बुक रीडिंग करता हूँ सो बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग मुझे ऑलरेडी आती है और जिन वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती, रीडिंग प्रैक्टिस की वजह से सेंटेंस में रिलेट करके मैं उन वर्ड्स की मीनिंग को समझ लेता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें वोकैबुलरी को याद कैसे करना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स होते हैं हम उनको समझते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उनको भूल जाते हैं। कुछ वेज मैंने फॉलो किए थे वोकैबुलरी को याद करने के, जिनमें से ज़्यादातर वेज के थ्रू मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं वर्ड्स याद करता था लेकिन कुछ टाइम बाद मैं भूल जाता था कि वो वर्ड क्या था, उसकी मीनिंग क्या थी। आज जो वे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मैंने खुद फॉलो किया है और हमेशा मैं वही बात करता हूँ जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है होती है और जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, और जब उसका कोई फ्रूट मुझे नज़र आता है तभी मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ और उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए। ये मेरी बुकलेट है जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, और इस बुकलेट में मैं जो भी नए वर्ड्स याद करता हूँ उन वर्ड्स को मैं इस बुकलेट में लिखता हूँ। अब पहले तो हम बात करेंगे कि हमें वर्ड्स को याद कैसे करना है। तो मेरा वे हमेशा ये रहता है कि आपने देखा होगा कि जो भी मेरे वर्ड्स हैं वो मैं पेज के एक साइड पे वर्ड लिखता हूँ। उसकी मीनिंग जो है वो मैं इसके साथ इसलिए नहीं लिखता क्योंकि जब भी मैं इसको रिकॉल करूं तो मीनिंग मुझे सामने नज़र ना आए और मैं अपने जहन पे जोर देकर उस मीनिंग को याद करने की कोशिश करूं, जहन में लाने की कोशिश करूं। अब करता क्या हूं कि इस पेज पे जो मैंने वर्ड लिखा है रोबस्ट, इसकी पहले मैं क्या करता हूं कि पहले इसकी जो है इंग्लिश मीनिंग लिखता हूं, उसके बाद उसकी उर्दू मीनिंग लिखता हूं, देन मैं उसके 5 सेंटेंसेस बना लेता हूँ। 5 सेंटेंसेस बनाने के बाद उसके कोई भी 2 से 3 वर्ड्स जो है सिनोनिम्स मैं उसके लिख लेता हूँ। अब जब मैं 5 सेंटेंसेस बना लेता हूँ तो क्या होता है कि मैं उस वर्ड को बार बार जब मैंने यूज़ किया है तो उस वर्ड को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर लेता हूँ, और जब भी मैं बाद में इन वर्ड्स को रिकॉल करता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे इजीली मेरे जहन में इनकी मीनिंग आ जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो मुश्किल वर्ड्स हैं, ये मैंने आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखें फिर इस वीडियो को देखें। तो वो जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो मैं कोई भी बुक, जब भी मैं बुक रीडिंग करता हूँ मैं उनमें से वो वर्ड्स निकाल लेता हूँ, अंडरलाइन कर लेता हूँ। उन अंडरलाइन वर्ड्स को मैं इनकी हेल्प के थ्रू लिखता हूँ। अब पहले तो हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी की। इसको बहुत टाइम हो गया मैंने इसको यूज़ नहीं किया, ऑल्दो ये एक बहुत ही अच्छा गैजेट है।
आप इसमें कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो आपको इजीली उसकी मीनिंग, उसका थिसॉरस, उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, हर चीज़ आपको इजीली मिल जाती है। तो इसको मैं यूज़ करता था, लेकिन आजकल मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस वोकैबुलरी बुक को, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कन्वीनियंट वे के थ्रू हर चीज़ मिल जाती है। आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसकी उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस भी दिया होता है। तो मैं आजकल इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इधर इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी प्रेफर करें, वोकैबुलरी बुक प्रेफर करें, या कोई एक अच्छी सी डिक्शनरी आप ले लें। अब आप सबको पता है कि ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी है वो बहुत ही फेमस है, और ये मेरे पास भी है। लेकिन वही बात आ गई कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, तो मैं इस डिक्शनरी का थोड़ा कम यूज़ करता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी या फिर वोकैबुलरी बुक का यूज़ करता हूँ। सो ये एक छोटा सा वे है मेरा जिसके थ्रू मैं वोकैबुलरी याद करता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिक्शनरी अपने साथ रखें, एक ऐसी बुकलेट बना लें, जो भी मुश्किल वर्ड्स आप फाइंड करें, आपको मिलें, उनको एक पेज के एक साइड पे लिखें, अगले पेज पे उसके 4 से 5 सेंटेंसेस बनाएं, उसकी मीनिंग्स लिखें, उसके सिनोनियम्स लिख लें। तो इस तरीके से आपको वो वर्ड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगे, और कोशिश करें कि हर कुछ टाइम बाद इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहें। आप इन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।